हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था, जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट काफ़ी ट्रांजैक्शन कवर अप कर ली और प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन शुरू करी थी, जिसमें से हमने कुछ ट्रांजैक्शन प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर ली थी और जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है हमारी वो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमें कोई कस्टमर हमें चेक के थ्रू पेमेंट करता था, वो हम जाकर चेक बैंक में डिपॉजिट कराते थे और उस चेक की ड्यू डेट पे हमें पेमेंट मिल जाती थी। बट जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया, हम उसे बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बट जिस टाइम उसकी ड्यू डेट आएगी वो कस्टमर उस बैंक के साथ डिसऑनर करेगा। डिसऑनर करने का मतलब वो अपने चेक की पेमेंट नहीं करेगा, उसके बैंक बैलेंस में उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा। सो चेक क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा आपका बाउंस। सो उस सिनेरियो में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी अब हम वो सीखेंगे। सो हमें दे रखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिसऑनर्ड ₹10,000 कि राम से आपको कोई चेक मिला और वो डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर होने का मतलब कि जब इस चेक की ड्यू डेट आएगी राम के अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा, सो बैंक उसके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली चेक क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा आपका बाउंस। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हमें ये चेक मिला होगा उस टाइम पे हमने क्या जर्नल एंट्री पास करी होगी। सो उस टाइम पे हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी, हमने पास करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो ये जर्नल एंट्री हमने पास करी थी जब हमने ये एज्यूम किया था कि हमने ये चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया था। बट क्योंकि अब ये चेक रिवर्स हो चुका है, रिवर्स से मतलब कि चेक ये बाउंस हो चुका है, सो जो जर्नल एंट्री आपने पहले पास करी थी अब वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, वो भी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। सो पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया होगा। सो सबसे पहला इम्पैक्ट किस पे आया होगा, सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट आएगा आपके बैंक अकाउंट पे, क्योंकि आपने सेम डे ही जाकर ये बैंक में डिपॉजिट करा दिया होगा और आपने अपनी बुक्स में क्या शो कर दिया होगा, आपने शो कर दी होगी कि आपके बैंक में इतना पैसा आ चुका है। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया होगा, सेकंड इम्पैक्ट आएगा राम के अकाउंट पे, क्योंकि आपने पहले राम को क्या कर दिया था, क्रेडिट। क्रेडिट करने का मतलब कि आपने शो कर दिया था कि राम ने आपको पेमेंट कर दी, बट क्योंकि अब चेक क्या हो चुका है, चेक हो चुका है आपका बाउंस। सो जो पेमेंट पहले आपने शो कर दी थी कि मुझे मिल चुकी है वो नहीं मिली, सो इसलिए अब राम दोबारा से क्या बनेगा आपका, राम दोबारा से बनेगा आपका डेटर। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक तो बैंक अकाउंट पे, सेकंड इम्पैक्ट आया आपके राम अकाउंट पे। सो अब जर्नल एंट्री रिवर्स होगी। रिवर्स क्यों होगी, क्योंकि जो पहले बैंक आपका रिसीवर था अब बैंक क्या बनेगा आपका गिवर, और जो राम आपका पहले गिवर था अब वो क्या बनेगा, रिसीवर। रिसीवर क्यों बनेगा, क्योंकि उतने की पेमेंट उसने डिसऑनर कर दी, पेमेंट नहीं करी, इसलिए जो जर्नल एंट्री थी वो अब रिवर्स हो जाएगी। सो अब इस केस में आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे राम डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो पहले आपने शो कर दिया था कि मुझे इतने की पेमेंट मिल चुकी है, एक्चुअली में वो आपको पेमेंट नहीं मिली, इसलिए आप जो पहले जर्नल एंट्री पास करी थी उसे रिवर्स करोगे। रिवर्स क्यों कर रहे हो, ताकि उसका इम्पैक्ट एलिमिनेट हो सके। उसके बाद आप सिंपल सी नरेशन लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिसऑनर, कि राम से जो आपको चेक मिला था वो डिसऑनर हो चुका है। और जब आप इसे कंप्लीट क्वेश्चन में करोगे आप एक यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। सबसे पहला कॉलम डेट को होगा, आप वहाँ पर डेट लिखोगे कि जिस डेट को ये चेक डिसऑनर हुआ। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप ये ट्रांजैक्शन शो करोगे, फिर नेक्स्ट कॉलम आप लेजर फोलियो का बनाओगे, फिर आप नेक्स्ट कॉलम बनाओगे डेबिट और क्रेडिट का। सो ये थी ट्रांजैक्शन आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में राम क्या बनेगा आप आपका दोबारा से, डेटर, और बैंक क्या है आपका, एसेट। सो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं दोनों के दोनों अकाउंट, आपके एसेट्स की कैटेगरी में। सो एसेट्स का रूल क्या है, जो एसेट इंक्रीज होगा उसे डेबिट करेंगे, जो एसेट डिक्रीज होगा उसे आप क्रेडिट करोगे। सो क्योंकि बैंक में उतना बैलेंस रेड्यूस होगा आप उसे करोगे क्रेडिट, और राम आपका दोबारा से डेटर बन जाएगा इसलिए आप उसे कर दोगे डेबिट।
सो ये था डिसओनर के केस में जर्नल एंट्री। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री दे रखी है बैंक चार्ज ₹200 एज बैंक चार्जेस, कि बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट किए। अब बैंक चार्जेस बैंक इसलिए कट करता है, कुछ वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह करते हो तब भी बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है। सो बैंक चार्जेस के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, पहले हम ये देखेंगे कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके बैंक अकाउंट पे। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, बैंक चार्जेस पे। सो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट अकाउंट इज़ बैंक, सेकंड अकाउंट इज़ बैंक चार्जेस। बैंक किस में आता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सनल में, और बैंक चार्जेस किस में आते हैं, नॉमिनल में। सो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और बैंक क्योंकि पर्सनल में आ रहा है सो रूल क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो इसलिए आप बैंक चार्जेस को क्या करोगे, जर्नल एंट्री में डेबिट। सो मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री लिख देता हूँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और गिवर कौन है, आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट उतने की पेमेंट करेगा। सो ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम इसी को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, मॉडर्न अप्रोच में बैंक कहाँ पर आएगा, एसेट्स में। बैंक चार्जेस कहाँ पर आएंगे, एक्सपेंसेस में। सो अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे, अगर आपके एसेट डिक्लाइन होंगे आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। और इस ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व था आपका 200। सो आप अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड करके उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे, फिर आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करोगे, उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे प्रोसीड करोगे। क्योंकि मैं आपको सिंगल जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ इसलिए मैं हर क्वेश्चन में जर्नल का फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर करता, बट आपको जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिंगल जर्नल एंट्री नहीं आएगी। सो ये ट्रांजैक्शन भी हमने कर ली। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ बैंक अलाउडेड इंटरेस्ट ₹300। बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट अलाउ किया, 300। सो बैंक इंटरेस्ट क्यों अलाउ करता है, आपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा रखा होगा, आपको पता है सेविंग अकाउंट पे हमें रेगुलरली इंटरेस्ट पे ऑफ होता है। सो अब इस ट्रांजैक्शन में पहले हम ये देखेंगे किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। पहला इम्पैक्ट आपके बैंक अकाउंट पे आएगा, सेकंड इम्पैक्ट आएगा आपके इंटरेस्ट अकाउंट पे। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक बैंक अकाउंट, सेकंड आपको इंटरेस्ट मिला है। सो सेकंड इम्पैक्ट किस पे आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट पे। सो ये तो देख लिया हमने कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक कहाँ पर आएगा, पर्सनल में। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस में आएगा, इनकम में। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और इंटरेस्ट रिसीव आपने किया है सो इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा आपके लिए, इनकम का क्या रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सो क्योंकि आपने इंटरेस्ट रिसीव किया आप इंटरेस्ट रिसीव को क्या करोगे, जर्नल एंट्री में क्रेडिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 300। और रिसीवर कौन है, रिसीवर है आपका बैंक अकाउंट, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे डेबिट द रिसीवर, आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। और अमाउंट रहेगा आपका 300। सो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब अगर आप इसको मॉडर्न अप्रोच से करोगे तब ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी कैसे है, बैंक किस में आता है, एसेट्स में। एसेट्स इंक्रीज होंगे जर्नल एंट्री में करेंगे हम डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव किस में आता है, इनकम में। इनकम इंक्रीज होगी जर्नल एंट्री में करेंगे हम क्रेडिट। सो इसलिए मॉडर्न अप्रोच थोड़ी इजी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच। बट क्योंकि मैं आपको दोनों अप्रोचेस बता रहा हूँ, जो अप्रोच आपको ईजी लग रही हो आप उस अप्रोच को फॉलो करना। और एक बार कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिखना कि आपको कौन सी अप्रोच ईजी लग रही है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹500, कि बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट कितना, 500। अब आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे। सो ऑब्वियस सी बात है आप इंटरेस्ट पे करोगे। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया, एक आपके बैंक अकाउंट पे, सेकंड आपके इंटरेस्ट अकाउंट पे। सो क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया वो क्या होगा आपके लिए, एक्सपेंस।
और बैंक ने पे किया, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कटेगी, इसलिए गिवर कौन होगा, बैंक। सो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एज पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट। सो ये आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर अमाउंट 500, यहाँ पर भी आएगा अमाउंट 500। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब हम इसी अप्रोच को मॉडर्न से कर लेते हैं, जहाँ पर ये एंट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो मॉडर्न अप्रोच में बैंक किस में आता है, एसेट्स में। इंटरेस्ट किस में आता है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया है, वो आएगा आपके एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, डेबिट इफ़ एक्सपेंसेस आर इंक्रीज, इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में डेबिट। और अगर एसेट इंक्रीज होंगे तब डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज होंगे तब उसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने बैंक के थ्रू इंटरेस्ट पे किया, आपके एसेट उतने से डिक्लाइन होंगे, इसलिए हम उसे करेंगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो ये दोनों ट्रांजैक्शन मॉडर्न अप्रोच से समझना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच, बट मैंने आपको दोनों अप्रोच से करा दिया। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टडी करने से पहले आपको मैं कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता देता हूँ। सो रियलिटी में क्या होता है, सपोज करो ये आपका बैंक है। सो काफ़ी बार आप अपने बैंक को डायरेक्ट करते हो कि हमारे भी आप पे कुछ हमारी इनकम जैसे डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, ये सारी की सारी इनकम बैंक हमारे भी आप पे कलेक्ट करेगा। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम बैंक को बोल देते कि हमारी इनकम भी तुम कलेक्ट कर ले और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो भी बैंक पे कर दे। सो अब इस सिनेरियो में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, अब हम उनको कवर अप कर लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है बैंक पेड रेंट ₹10,000 ऑन फर्म्स बिहाफ, कि बैंक ने 10,000 का रेंट पे किया, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, मतलब फर्म का खर्चा था जो कि बैंक ने पे कर दिया। सो पहले हम ये देखेंगे कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया। पहला इम्पैक्ट आपके रेंट अकाउंट पे, सेकंड इम्पैक्ट आपके बैंक अकाउंट पे। सो रेंट किस में आता है, एक्सपेंसेस में, बैंक किस में आता है, पर्सनल में। सो पहले हम इसे कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, बैंक, इसलिए जर्नल एंट्री में क्रेडिट। रेंट क्या आपका एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे अमाउंट 10,000 और यहाँ पर रहेगा 10,000। उसके बाद आप नरेशन में सिंपल सा लिखोगे बीइंग रेंट पेड बाय द बैंक। ये नरेशन लिख के आपकी जर्नल एंट्री क्लोज हो जाएगी। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में रेंट कहाँ पर आएगा, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, डेबिट करोगे अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। बैंक किस में आएगा, एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट, क्योंकि आपके बैंक से पेमेंट कटी है इसलिए आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखी है कि डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने ऑन फर्म्स बिहाफ 12,000। यहाँ पर बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट करी थी, अब बैंक फर्म के बिहाफ पे क्या कर रहा है, इनकम कलेक्ट कर रहा है। सो इनकम कलेक्ट करी, पहला इम्पैक्ट किस पे आएगा, डिविडेंड अकाउंट पे। सेकंड इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके बैंक अकाउंट पे। सो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसे कर लेते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल क्या है, बैंक किस में आता है, वहाँ पर पर्सनल में। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, आपका बैंक, इसलिए आप जर्नल एंट्री में करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट। और आपने कलेक्ट क्या करी, इनकम। इनकम का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे टू डिविडेंड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट रहेगा आपका 12,000 और यहाँ पर भी रहेगा आपका 12,000। सो ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब इसको कर लेते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न में बैंक कहाँ पर आएगा, आपके एसेट्स में। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट, क्योंकि आपके एसेट इंक्रीज हुए, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए आप उसे करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट।
और इनकम का क्या रूल होता है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तब आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज़ होगी तब आप डेबिट करोगे। क्योंकि आपको इनकम मिली है डिविडेंड के थ्रू, इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, फिर आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है थोड़ी सी हाई लेवल की है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। सो उसने हमें दे रखा है रिसीव्ड चेक ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ वाई फॉर ₹12,000 सेल्स। मतलब कि आपने वाई को 12,000 की सेल्स करी, उससे आपको 10,000 का चेक मिला और किसी में मिला, फुल सेटलमेंट में। सो आपने उसको कितने का डिस्काउंट दिया, 2,000 का। और ये डिस्काउंट आपने दिया कब, जब आपको चेक मिला। सो ये कौन सा डिस्काउंट है, ये है हमारा कैश डिस्काउंट। सो ये तो हमने देख लिया कि किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा। पहला इम्पैक्ट आपके बैंक अकाउंट पे, सेकंड इम्पैक्ट आपने क्योंकि उसे 2,000 का डिस्काउंट दिया, सेकंड इम्पैक्ट आया आपके डिस्काउंट अकाउंट पे, थर्ड इम्पैक्ट किस पे आया, वाई पे, क्योंकि वाई ने आपको चेक दिया है। सो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट आया ये हमने देख लिया। और मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब तक एग्जामिनर आपको नहीं देता कि आपने ये चेक इन फ्यूचर में जाकर बैंक में डिपॉजिट कराए, तब आप क्या एज्यूम करोगे कि आपने ये चेक सेम डे जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिए होंगे। सो आपके पास क्या क्या इंक्रीज़ हुआ, एक तो बैंक बैलेंस। अगर आप यही सेम चेक इन फ्यूचर मतलब 2, 3, 4 दिन बाद डिपॉजिट कराते, तब आपके पास क्या इंक्रीज़ होता, तब आपके पास इंक्रीज़ होता चेक्स इन हैंड। सो पहले हम देख लेते हैं कि इस जर्नल एंट्री को हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे करेंगे। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बैंक कहाँ पर आएगा, पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। इसलिए आप जर्नल एंट्री में बैंक को क्या करोगे, आप बैंक अकाउंट को करोगे डेबिट। और आपने उसे डिस्काउंट ऑफर किया है, मतलब कि आपने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, एक्सपेंस। इसलिए आप सेकंड किसको डेबिट करोगे, डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिट। और ये किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू वाई, क्योंकि आपको सारी की सारी पेमेंट किससे मिली है, वाई से। और गिवर कौन है, वाई। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू वाई। सो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो यहाँ पर आएगा 10,000, आपने 2,000 का डिस्काउंट ऑफर किया, वाई से कितना मिला है टोटल 12,000। सो वाई का अकाउंट कितने से सेटल होगा, 12,000 से। उसके बाद आप सिंपल सी यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड डिस्काउंट अलाउडेड। और क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया कि आपने ये चेक फ्यूचर में जाकर डिपॉजिट कराए, आप सेम डे ही क्या एज्यूम करोगे कि सेम डे ही आपने ये बैंक में डिपॉजिट करा दिए होंगे। सपोज करो अभी इस ट्रांजैक्शन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपने ये चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं कराए, तब ये जर्नल एंट्री कैसे होती, तब बैंक की जगह पे क्या डेबिट होता, चेक्स इन हैंड। और फिर वो आगे आपको क्वेश्चन में कहीं पर देता कि मैंने इस डेट को जाकर ये चेक्स इन हैंड डिपॉजिट कराए, तब आपकी सेकंड जर्नल एंट्री की होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। सो ये जर्नल एंट्रीज होती जब वो एग्जामिनर आपको स्पेशल लिख कर देता कि ये चेक हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराए। अब हम इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में बैंक किस में आता है, एसेट। एसेट इंक्रीज हुआ, जर्नल एंट्री में डेबिट। डिस्काउंट अलाउडेड किस में आता है, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, जर्नल एंट्री में डेबिट। वाई किस में आएगा, क्योंकि वाई था आपका डेटर, क्योंकि तभी वो आपको चेक पे कर रहा है। आपके डेटर किस में आते हैं, एसेट्स। एसेट्स का क्या रूल है, बढ़ेंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट। इसलिए एसेट डिक्रीज हो चुके हैं, उसे आप जर्नल एंट्री में कर दोगे क्रेडिट। सो ये थी आपकी मॉडर्न अप्रोच से। अब हम कर लेते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें उसने हमें दे रखा है कि अबव चेक डिसऑनर्ड, कि जो आपको चेक मिला था वाई से अब वो डिसऑनर हो चुका है। डिसऑनर होने का मतलब कि जो चेक की पेमेंट जिस दिन उसे करनी थी उसने उस डेट को पेमेंट नहीं करी। सो जो जर्नल एंट्री आपने पहले पास करी थी अब आप उसको रिवर्स करोगे, क्योंकि पहले आपने जो एज्यूम कर लिया था कि मुझे इतनी पेमेंट मिल जाएगी, जब आपके बैंक ने उसके बैंक अकाउंट से बैलेंस कट किया उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं था। सो इसलिए आपको सारा का सारा अमाउंट रिवर्स करना पड़ेगा।
सो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपकी जर्नल एंट्री होगी पहले जो वाई आपका क्या था, गिवर था, अब वो क्या बन जाएगा, रिसीवर, इसलिए आप वाई को करोगे डेबिट। उसके बाद जो बैंक आपका रिसीवर था अब वो क्या बनेगा, वो बनेगा गिवर, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। और उसके अलावा जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया था पहले, क्योंकि डिस्काउंट आपने अलाउ किस लिए किया था, आपको पेमेंट मिल रही थी, बट क्योंकि आपको पेमेंट नहीं मिली सो जो पहले आपने अपना एक्सपेंस दिखा दिया अब आप उसको दोबारा से कैंसिल करोगे। सो जब एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं ये शो क्या करता है कि आपका इतने का एक्सपेंडिचर हुआ है। जब हम उसी एक्सपेंडिचर को जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं ये क्या शो करता है कि पहले वाला खर्चा हमने राइट ऑफ कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। सो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, वाई कितने से आपका डेटर बनेगा, दोबारा से 12,000 का, बैंक बैलेंस 10,000, डिस्काउंट अलाउडेड कितने से राइट ऑफ होगा, 2,000 से। मतलब कि जो जर्नल एंट्री आपने पहले पास कर रखी थी आप सेम जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दोगे। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या है, क्योंकि वाई दोबारा से डेटर बना है, डेटर का रूल क्या है, अगर आपके एसेट इंक्रीज होंगे आप उसे करोगे डेबिट, एसेट इंक्रीज हुए जर्नल एंट्री में डेबिट। बैंक किस में आता है, एसेट्स में। एसेट्स का क्या रूल है, अगर एसेट इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, क्योंकि बैंक आपका डिक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस रेड्यूस हुआ, आप उसे करोगे क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउडेड किस में आता है, एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस का रूल क्या है, एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट, अगर घटेंगे क्रेडिट, क्योंकि जो पहले आपने खर्चा यहाँ पर शो कर दिया था अब आप उसे कैंसिल कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपेंस रेड्यूस हो रहा है, इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो ये थी ट्रांजैक्शन आपकी एज पर मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद आप नरेशन लिखोगे, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, कि जो आपको पहले चेक मिला था अब वो डिसऑनर हो चुका है। सो ये थी आपकी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि कोई बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन मिस हो चुकी है आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.